अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सभी कुछ है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो है लेटेस्ट, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो का टाइटल है इंडियन स्टूडेंट फॉरेनर्स, इंडियन स्टूडेंट लाइफ इन फॉरेनर्स। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। 5,81,724 करोड़, ये है 2025 तक दुनिया भर में फैले इंडियन स्टूडेंट्स का होने वाला खर्चा। यानी श्रीलंका जैसे देश की जीडीपी से सिर्फ $4 बिलियन कम। पर इसके बावजूद साउथ कोरिया में इंडियंस अगर शॉप्स में कपड़े को हाथ लगा दे तो कपड़ों को ऐसे साफ करते हैं जैसे कपड़ा अछूता हो जाएगा। When we go for shopping, they come very fast. They're like, dust it. Okay, I'm not buying. कनाडा ने पिछले साल 700 इंडियन स्टूडेंट्स को डिपोर्ट यानी फॉरेन इंडिया वापस भेज देने का नोटिस दिया था। और अगर हम बात करें यूएसए की तो वहाँ इंडियन स्टूडेंट्स को सिर्फ अमेरिकन से नहीं, अपने लोगों से यानी खुद इंडियन से खतरा है। पर ऐसा क्यों? हेलो हर उस इंसान को जो ये वीडियो देख रहा है, मैं हूँ फैक्ट भाई। ऊंचाइयां हासिल करने की कोशिश में निकल पड़े थे घर छोड़ के, अब तो सदियां बीत गईं माँ के गोद में सर रख के। नमस्ते भाई लोग, आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम माँ के हाथ का खाना और पिता का हाथ छोड़कर विदेश में पढ़ने, रहने और डॉलर्स में कमाने के सपने देख तो लेते हैं, लेकिन विदेश में जाकर वो पूरे नहीं होते। तो अब हमारे भाई बहन विदेश में किस हाल में रहते हैं, ये जानने के लिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नंबर 1, अमेरिकन ड्रीम। आज 4 लाख से भी ज्यादा इंडियन स्टूडेंट्स यूएसए में पढ़ाई करते हैं, यानी हमारे बच्चे पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा यूएसए में हैं। पर क्या वो खुश हैं? एक तरफ यूएस की एक स्कूल में इंडियन बच्चे के साथ बदसलूकी होती है और सजा उसे ही मिलती है, दूसरी तरफ अफरा तफरी फायरिंग में इंडियन स्टूडेंट्स की मौत हो जाती है। A 24-year computer science student died in a stabbing incident at the fitness center in Indiana, USA. और चोरी चकारी में भी स्टूडेंट्स मारे जाते हैं। 24-year-old Saish Veera from Andhra Pradesh was also shot during a robbery attempt at the gas station where he worked in Columbus, Ohio. यानी इंडियन स्टूडेंट्स की सेफ्टी पर कोई सवाल नहीं। लेकिन बदसलूकी सिर्फ अंग्रेज ही नहीं, खुद वहाँ के इंडियंस ही इंडियंस के साथ करते हैं। जब कोई भी इंडियन वहाँ पढ़ते वक्त काम की तलाश में निकलता है तो उससे वहाँ के इंडियंस ही जानबूझकर कम पैसों में काम करवाते हैं। और इस बारे में यूट्यूब की आर्केज इन अमेरिका चैनल ने बात की, जिसने बताया कि कैसे यूएस में इंडियन स्टूडेंट्स के साथ बर्ताव किया जाता है। 25-30 हजार कमाता था इंडिया में, उससे 10,000 भी ज्यादा कमा लेगा ना तो ठीक है, चल जा उधर जा, बर्तन धोने का काम है। पर जहाँ ये हाल वीजा लेकर इतने पैसे खर्च करते स्टूडेंट्स का है, वहीं दूसरे तरीके से जाने वाले स्टूडेंट्स भी हैं जो डंकी मारते हैं। इनका सफर शुरू होता है दिल्ली से, जहां से वो टूरिस्ट वीजा पे इक्वाडोर देश पहुंच जाते हैं। यहां से डंकी मरवाते एजेंट्स स्टूडेंट्स को एक जंगल के रास्ते से पनामा लेकर आते हैं। इतना ही नहीं, जंगल को पार करने के लिए इंडियंस को पुलिस, माफिया और चोर उचक्कों से भी बचना होता है, और जो बच जाते हैं वो मैक्सिकन बॉर्डर पार करके सीधा यूएसए। कहते हैं सफर में चलता हर आदमी अपने मन से एक ही बात कहता होगा, यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता जनाब, मुझे गिराकर अगर मेरा घर संभाल सको तो चलो। लेकिन इलीगली यूएसए आने के बाद भी कईयों को फिर से घर लौटना पड़ता है, क्योंकि 2023 की रिपोर्ट की माने तो लगभग 96,000 से ज्यादा इंडियंस को अरेस्ट करके अपने देश वापस भेजा गया था। नंबर 2, फर्जी इन विलायत। क्या 700 स्टूडेंट्स को कनाडा इंडिया भेज देगा? ऐसी हेडलाइन जून 2023 में हर न्यूज़पेपर ने छापी थी, और इंडिया के स्टूडेंट्स की हालत इतनी खराब थी कि स्टूडेंट सड़कों पे आने को मजबूर हो गए थे। और बलबीर सिंह इन्हीं स्टूडेंट्स में से एक थे, जो अपनी हायर एजुकेशन के लिए अपनी माँ बाप की जमीन बेचकर आए पैसों से कनाडा पहुँचे थे। पर 2018 से 2021 तक वहाँ पढ़ने और नौकरी करने के बाद रेजिडेंसी वीजा अप्लाई करते ही उन्हें ये बताया गया कि वो इलीगली उस देश में रह रहे हैं। आज 5 साल का वक्त हो चुका है और बलबीर अपने परिवार से नहीं मिल पाए हैं। एक अनजान देश में इस तरह अकेला पढ़ना कितना खौफनाक है, आप और मैं सिर्फ इसका अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे किसी ने खूब कहा है कि अनजान देश में कर रहे थे इंतजार अपने घर का, न कोई खत आया न मैं कोई भेज पाया। पर कनाडा ऐसा कर क्यों रहा था? वेल, सीबीएसए ने पाया था कि बलबीर जैसे कई स्टूडेंट्स के एडमिशन लेटर्स फर्जी थे। हालांकि कनाडा स्टूडेंट को इंडिया भेजता उससे पहले स्टूडेंट के प्रोटेस्ट से ही ये पता चला कि स्टूडेंट को एडमिशन लेटर दिलवाने के पीछे एजुकेशन माइग्रेशन सर्विस के एजेंट ब्रजेश मिश्रा का हाथ था, जिसने हर स्टूडेंट से 16 लाख लिए थे। और जब फॉरेन मिनिस्टर ने कैनेडियन अथॉरिटीज पे इस पर सॉल्यूशन ढूंढने का प्रेशर डाला, तब जाकर उनकी सरकार ने स्टूडेंट्स का डिपोर्टेशन रोका, इस शर्त पे कि फ्रॉड विक्टिम वहाँ रहेंगे, पर अगर किसी स्टूडेंट ने फ्रॉड किया है तो कैनेडियन लॉ के मुताबिक उसे सजा मिलेगी। नंबर 3,
आखिर कब तक? इमरान हाशमी की इस फिल्म में ऑस्ट्रेलिया में इंडियंस के खिलाफ हो रही चीजों को भले मिर्च मसाले के साथ पेश किया गया हो, पर सच्चाई इससे ज्यादा दूर नहीं, क्योंकि काफी वक्त से स्टूडेंट से लेकर वहाँ काम करने वालों तक को भेदभाव और असॉल्ट का सामना करना पड़ता है। हालांकि नो डाउट वहाँ इंडियंस के प्रोटेस्ट करने से हालात सुधरे हैं। यही वजह है कि अच्छी एजुकेशन के लिए 2023 में ऑस्ट्रेलिया को चुनने वाले स्टूडेंट्स का नंबर हाई था, पर अब भी वहाँ सारे इंडियंस सेफ हैं कहना मुश्किल है। 5 नवंबर 2023 सुबह 4:20 के आसपास एक 25 साल के ऑस्ट्रेलियन ने इंडियन स्टूडेंट पे हमला किया। ऐसा हमला जिससे उसके ब्रेन में ब्लीडिंग हुई और घंटों की सर्जरी के बावजूद वो कोमा में चला गया। अब केस में पुलिस ने मुजरिम को गिरफ्तार तो किया, लेकिन फिर उसे बेल पर रिहाई भी दे दी और ये तक कहा कि केस में रेसिज्म के चलते असॉल्ट होने के एविडेंस नहीं है। नंबर 4, साउथ कोरिया से प्यार लोगों से क्या कुछ नहीं करवाता। जैसे तमिलनाडु के छोटे से गांव की 3 बच्चियां और उनका BTS का प्यार, ये तीनों रात के अंधेरे में गांव से रफू चक्कर हो गए और तमिलनाडु से साउथ कोरिया की ओर निकल पड़े। लेकिन जैसे ही वो ट्रेन से खाना लेने उतरे, वैसे ही ट्रेन छूट गई और अथॉरिटीज को इनकी असलियत पता चल गई। लेकिन उनका क्या, जो इंडियंस पहले ही साउथ कोरिया पहुंच चुके हैं। यहाँ एक इंडियन के कपड़ों को छूने से कोरिया वाले उसे तुरंत पूछने लगते हैं। इतना ही नहीं, इंडियंस को कोरिया के कई क्लब में जाने की भी मनाही है। हालांकि एक यूट्यूबर की आवाज उठाने की वजह से उस क्लब को बंद भी होना पड़ा था, पर बाकियों का क्या? आपको उनके द्वारा इंडियंस पे होते हुए रेसिज्म के वीडियोस यूट्यूब पर भर के मिल जाएंगे। पर फैक्ट बाई इस पर यही कहेगा कि हर किसी को उतना ही प्यार करो, जाति धर्म रंग बाकी सब बर्बाद करो। इसमें आपको वहाँ के एक इंडियन स्टूडेंट की कहानी मिलेगी, जिससे एक बूढ़े कोरियन अंकल जी ने बात करना शुरू किया और वो उस लड़की को छूने लगे। और ऐसे छूने की वजह बताते हुए अंकल जी बोले कि वैसे भी तो इंडियंस लड़कियों को यहाँ आकर हमसे शादी करनी होती है, तो छूने में कोई हर्ज नहीं। You people come here like to study and like work and later you just want to get married to a Korean and settle in Korea. मतलब चाहे इंडिया से आप साउथ कोरिया पढ़ने जाओ, पर हर जगह आपको ऐसी चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा। नंबर 5, बी बोले तो बांग्लादेश। इंडिया की मेडिकल कॉलेजेस ने दुनिया भर में नाम कमाया है, मगर उसे छोड़ कई इंडियंस बांग्लादेश में MBBS की पढ़ाई करते हैं। क्यों? वेल, जहाँ इंडिया में इसे पढ़ने में 20 लाख से 1 करोड़ लगते हैं, वहीं बांग्लादेश में सिर्फ 20 लाख। बांग्लादेश की बात करते हैं कास्ट की, बांग्लादेश में 22 लाख से कॉलेज स्टार्ट होते हैं। इनफैक्ट बांग्लादेश 8वां ऐसा देश है जहां इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ने जाते हैं। लेकिन बांग्लादेश का इंडिया के लिए लगाओ, यानी 10 में से 3 लोग कौन सी कंट्री नहीं पसंद में इंडिया कहते हैं। इंडिया। तो सोचो, जिस कंट्री के लोग इंडिया को ही पसंद नहीं करते, वो इंडियन स्टूडेंट्स को किस हाल में रखेंगे। नंबर 6, काम की तलाश में। 2021 तक सऊदी, इराक, ओमान और UAE जैसे कंट्रीज में हर दिन 15 इंडियंस की मौत होती थी। लेकिन फिर भी सऊदी 2030 तक 7.5 करोड़ इंडियंस को अपना देश घुमाना चाहता है, वो भी सिर्फ अपनी लालच की वजह से, क्योंकि 2023 में 18 लाख इंडियंस सऊदी घूम आए हैं। लेकिन जहाँ एक तरफ इंडियन माइग्रेंट्स की मौत की खबर है, वहीं 2022 की एक अच्छी रिपोर्ट इसके मुताबिक सभी गल्फ कंट्रीज में सऊदी अरेबिया ने इंडियन वर्कर्स को सबसे ज्यादा काम दिया है, यानी 2021 के मुताबिक 5 से 6 गुना ज्यादा। तो शायद इसीलिए वहाँ 80,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं, ताकि आगे चलकर उन्हें वहाँ काम मिल सके। पर जहां सऊदी की सरकार इंडियंस के प्रति इतने कदम बढ़ा रही है, क्या वहां के रहने वालों का भी यही ख्याल है? वेल, इंडियन यूट्यूबर अभी और न्यू घूमने गए थे इजिप्ट, और वहां उनकी मुलाकात सऊदी के एक रहवासी से हुई। और जहां यूट्यूबर्स अपने आप में व्यस्त रहते थे, वहीं उस रहवासी ने सामने से चलकर दोनों को भला बुरा कहना शुरू कर दिया। हाय, I'm Niyu and I'm an Indian woman. हम इजिप्ट में हैं और यहाँ पर एक 5 स्टार होटल में एक इंसान ने मुझ पर स्पिट किया, हमें और इंडिया को गालियाँ दी। लेकिन डर के मारे किसी ने कुछ नहीं किया, मगर उस इंसान से लड़ने की जगह अभी और न्यू ने इंडियन एम्बेसी को कंप्लेंट की और उस आदमी को इजिप्ट से सऊदी डिपोर्ट करवा दिया। पर दुबई के इंडियंस का क्या, जिन्हें भी न्याय की आशा है। यहाँ एक वीडियो वायरल हुआ जहाँ एक अरब ने इंडियंस को कैद करके रखा था। हालांकि आवाज उठने पर उस शख्स को गिरफ्तार किया गया, पर उसके मुताबिक ये बस एक मजाक था। अब फैक्ट भाई तो इतना ही चाहता है कि ऐसा मजाक दुबई जाने वाले किसी भी भारतीय के साथ ना हो। नंबर 7, अपनी ही थाली में छेद। ऊपर नीला आसमान, नीचे नीला पानी। पीएम मोदी की ये तस्वीर विदेश की नहीं, इंडिया के लक्षद्वीप की है, जहाँ विजिट करने की सलाह खुद देश के पीएम ने दी और कई सेलिब्रिटीज ने इस बात को सपोर्ट किया। लेकिन उनके इस सजेशन को कुछ मालदीव मिनिस्टर्स ने मालदीव्स को टारगेट करना समझा और हमारे कल्चर,
हमारे इंडिया को गंदा बताने से लेकर पीएम मोदी को जोकर तक बोल दिया। नतीजा #बाइकॉट मालदीव्स और एक्सप्लोर इंडियन आइलैंड्स ट्रेंड हुआ और लोगों ने और ईज माई ट्रिप ने मालदीव्स की बुकिंग कैंसिल कर दी। अब भले ही मालदीव सरकार ने तीनों मिनिस्टर को सस्पेंड कर दिया है, पर मालदीव्स के आउट इंडिया कैंपेन और वहां इंडिया के लोगों के साथ होते सलूक को और नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पिछले साल 9 इंडियंस माइग्रेंट वर्कर्स की मौत के बाद मालदीव्स के कई सच सामने आए थे, जैसे उनकी 1/3 पॉपुलेशन माइग्रेंट वर्कर्स होने के बावजूद वहाँ लोगों के रहने की सुविधा नहीं है। उस पे उनके पासपोर्ट जब्त करके उनसे फोर्स लेबर करवाने के बावजूद उन्हें कम पैसे दिए जाते हैं। और जब लॉकडाउन में इसे लेकर माइग्रेंट्स ने प्रोटेस्ट किया तो उनकी गवर्नमेंट ने प्रोटेस्ट करने वालों को नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बताकर कुछ को कैद किया था और कुछ को बिना उनकी कमाई दिए डिपोर्ट कर दिया था। तो भाई लोग, आशा है कि आज का वीडियो देखकर आपको समझ आ गया होगा कि इंडियंस के साथ विदेशों में किस तरह पेश आया जाता है। पर इंडियन फूड का क्या? अगर आप जानना चाहते हैं कि काठमांडू में पानी पूरी और पाकिस्तान में इंडिया के एक पकौड़े की तरह विदेशों में इंडिया के कौन कौन से फूड बैन है, तो आई बटन पर क्लिक करें, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे। जय हिंद। इसीलिए कहते हैं कि अपना देश अपना होता है और पराया देश पराया होता है। बहुत सारी ऐसी कहानियाँ, अभी एक शाहरुख खान की मूवी भी आई है डंकी के ऊपर, किस तरीके से डंकी लगाकर लोग तकलीफ़ में आते हैं, किस तरीके से अपनी जानों को दाव पे डालते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जितने लोग पिछले कुछ अरसे से एशियाई कंट्री से लोग जाते हैं बाहर, यूरोप की तरफ, अमेरिका की तरफ, ऑस्ट्रेलिया की तरफ रोज़गार के लिए, एजुकेशन के लिए और एजुकेशन के नाम पर भी रोज़गार करने ही जा रहे होते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये चीज़ भी इंडियन गवर्नमेंट ने समझी है, सोची है। इतनी डेवलपमेंट कर लो, इतनी डेवलपमेंट कर लो कि आपके बच्चों को बाहर जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। आपके यही मुल्क में इतना रोज़गार हो कि स्टूडेंट जो है, या इतनी अच्छी एजुकेशन हो कि स्टूडेंट को बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े और स्टूडेंट अपने ही कंट्री में रोज़गार या एजुकेशन हासिल करें। तो बहुत ज़बरदस्त मतलब है कि अच्छा लगा कि लोगों को ये अवेयरनेस हो रही है, लोगों को ये आइडिया हो रहा है कि जो अपने कंट्री में या अपने मुल्क में या अपने माँ बाप के साथ जो ज़िंदगी गुजारना, देखिए हम ज़िंदगी तो गुजारते ही हैं, उसको बेहतर तरीके से परिवार के साथ, घर वालों के साथ अगर गुजारें तो वो ज़्यादा बेहतर है। बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं, बहुत सारी ऐसी मूवीज़ इस पे बनी हैं, बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ हैं लोगों की, जिसमें बाकायदा लोग किस तरीके से बाहर जाकर तकलीफ़ वाली ज़िंदगी गुजारते हैं। और कहते हैं कि जो शख्स बाहर गया हुआ है, मज़दूरी कर रहा है या किसी तरीके से ज़िंदगी गुजार रहा है, कहते हैं उससे पता है कि वहाँ क्या हालात है, क्या कंडीशन है, क्या कुछ सह रहा है वो। तो और इल्लीगल जाने वाला तो और ज़्यादा तकलीफ़ में आता है, और ज़्यादा परेशानी में आता है। कभी भी कुछ भी हो सकता है, फिर डिपोर्ट भी किया जाता है, फिर ज़िंदगी भर के लिए वीज़ा कैंसिल भी हो जाता है, बैंड भी लग जाता है, बहुत सारे इश्यूज़ आते हैं। तो दोबारा किसी और मेरे साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए